गांव में तो अनेकों प्रकार का बिजनेस है जो कि सबसे अच्छा चलता है और बहुत अच्छा भी चलने वाला एक से एक बिजनेस है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो गांव में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा और सबसे फायदा देने वाला बिजनेस के बारे में आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। और वो बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि जिसको आप गांव में करोगे तो आपको वहां से सबसे ज्यादा तो चलेगा ही, लेकिन वहां से आप सबसे ज्यादा रुपया भी देगा। ऐसा बिजनेस मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि गांव में, एक सामान्य गांव में आप कर सकते हैं। जो कि आप अगर चाहें तो आप शहर में भी कर सकते हैं, गांव में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गांव में ही कर सकते हैं। एक गांव की एक कहने की बात हो गया कि गांव में हर चीज आप, अब एक ट्रेंडिंग में चला गया है गांव। गांव आज एक ट्रेंडिंग में चला गया है। शहर की अपेक्षा गांव, गांव का नाम ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गांव का वातावरण ही दूसरा है, इसलिए हर चीज में आज गांव का ही नाम होता है। तो इसलिए गांव का ही नाम होता है। तो आप ये बिजनेस को आप गांव में भी कर सकते हैं और शहर में भी कर सकते हैं। तो उसको जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो विशेष जरूरी है एक लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो साथियों, आइए चलते हैं गांव में हम कौन सा ऐसा पावरफुल बिजनेस है जो कि बहुत पावरफुल बिजनेस है, जिसको करके आप रोज हजारों रुपए कमा सकते हैं। महीना का आप 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपया ही आप कमा सकते हैं। जो कि एक सामान्य जो नौकरी है, वो नौकरी से भी आप, वो जॉब से भी आप, जो वर्कर से भी आप, उससे भी ज्यादा रुपया ये बिजनेस करके आप कमा सकते हैं। जो कि आपको गांव में रह करके करना है, घर में रह करके करना है। ना तो इसको कोई दुकान की आपको जरूरी पड़ेगा, ना तो कोई घर की जरूरी पड़ेगा, ना तो कोई जमीन की जरूरी पड़ेगा। खुले आसमान के नीचे आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो बहुत ही कम रुपया में। अगर आपके पास 2,000, 4,000, 5,000 रुपया आपके पास होगा तो ये बिजनेस को आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीका से आप कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा रुपया इसमें से आप कमा सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा रुपया का कमा करके आप अपना घर परिवार सिक्योर रख सकते हैं, अपना बाल बच्चा अच्छा से पढ़ा सकते हैं। ना तो आपको कहीं पर आपको मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा, ना ही आपको कहीं पर नौकरी भी ढूंढना पड़ेगा। कहीं पर आपको नौकरी भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना तो कहीं पर आपको मजदूरी भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना तो आपको कहीं पर आपको कोई बिजनेस यानी कि कोई धंधा भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक सामान्य गांव से एक सामान्य शहर से भी आप कर सकते हैं। अगर आप गांव का होंगे तो शहर में भी जा करके कर सकते हैं, या तो फिर गांव में ही रह करके आप कर सकते हैं। तो वो बिजनेस कौन सा है? देखिए, आज आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या चीज, सबसे ज्यादा घर में क्या चीज यूज होता है, उसको आप अपने आप में, अपने दिमाग में आप आकलन कर लीजिए कि घर में गांव में सबसे ज्यादा चीज क्या चलता है। हम लोग देखते हैं हर गांव की हॉबी, हर गांव की पसंद अलग अलग प्रकार की है। किसी गांव में क्या पसंद है, किसी गांव में क्या पसंद है, कोई शहर में क्या पसंद है, कोई शहर में क्या पसंद है। ये क्या है कि लोगों लोगों पर डिपेंड करता है कि ऐसा चीज है जो कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि आदमी को पसंद आएगा, वही चीज ना बिकेगा। माना कि हम अगर, तो हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो चीज ऑटोमेटिक, जिसको पसंद आए तो भी बिकेगा, जिसको पसंद आए तो भी बिकेगा। क्योंकि जरूरी पर बिजनेस, जरूरी पर कारोबार। तो जरूरी पर कारोबार आज हम देखते हैं तो हर चीज, हर घर में जरूरी क्या चीज का है? खाने का। हर घर में खाने का जरूरी है। अब खाना नहीं रहेगा तो फिर ऐसा कोई दिन ही नहीं होगा कि जिसमें खाना न बने और आदमी रह जाए। तो खाने पर हम एक कारोबार आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप खाना पर एक कारोबार कर सकते हैं। अब वो खाना कौन सा है? अब आपको मैं बता दूं, ये सब्जी। अभी आप ही सोच लीजिए कि खाना तो रोटी चावल दाल हर कोई खा सकता है, हर कोई खा लेगा। लेकिन क्या है, रोटी चावल हर कोई खा लेगा, लेकिन इसके साथ में सब्जी ना रहे तो आदमी क्या खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। जितना खा पाना था उतना नहीं खा पाएगा। नमक केवल से कोई भी नहीं खा पाएगा। तो इसके लिए सब्जी होना जरूरी है। तो आपके गांव में अगर आपके गांव में खेतीहर गांव है, यानी कि किसान लोगों का गांव है, आप अगर उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा किसान है, वहां तो क्या है, कम ही बिकेगा। लेकिन क्या है कि अगर आप इस धंधा को अगर आप शहर में जाकर के शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा बिकेगा। शहर के लोग ये चाहते हैं कि गांव के लोगों का ही कुछ सामान। शहर में देखते होंगे बहुत व्यापारी लोग रहते हैं, सब्जी बेचने वाला बहुत ज्यादा व्यापारी लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा उन लोग सामान रखे हुए रहते हैं। लेकिन शहर के लोगों को क्या पसंद है? गांव के लोगों का सामान ही उनको पसंद। तो अगर आप शहर में भी जाते हैं
गांव से लेकर सब्जी शहर में जाते हैं, या तो फिर शहर में भी अगर वहां पर मंडी अवेलेबल है तो मंडी से भी खरीद करके आप ये काम सब्जी व्यापारी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सब्जी व्यापारी को ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज सबसे ज्यादा चलने वाला है तो सब्जी सबसे ज्यादा। अब जरूरी पर आपको कोई भी कारोबार करना है, जरूरी पर करना है। एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपके गांव में कोई किराना शॉप नहीं है तो आप किराना शॉप से भी कमा सकते हैं। इसी प्रकार आपका गांव में, आपका शहर में, आपके आसपास में जो चीज का जरूरत है उस चीज पर आप भी कारोबार कर सकते हैं, उस चीज पर आप धंधा शुरू कर सकते हैं। तो अगर सब्जी का भी यहाँ पर व्यापार शुरू करते हैं तो आपको कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो 1,000-2,000 रुपया से भी आप चालू कर सकते हैं। 1,000-2,000 रुपया से आप बहुत अच्छे से चालू कर सकते हैं। 2,000-3,000 रुपया अगर आप लगा दिए तो मैं कहता हूँ कि डेली आप 1 से 1,500 रुपया यहाँ से कमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सब्जी बेच करके। वो कैसे कमाएंगे? अगर आप किसी से लेते हैं, कोई भी किसी से लेते हैं, मान के चलिए आलू हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, परवल हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, इस प्रकार से कोई भी फसल, कोई भी सब्जी आप लेते हैं तो वहां से आप कोई भी सब्जी को 20 रुपए रेट में, किसान से 20 रुपए के रेट में उठा के लाते हैं। अगर आप 1 कुंटल लाते हैं, 1 कुंटल लाते हैं, 100 किलो लाते हैं तो 2,000 रुपया का होता है। अब उसको आप 20 रुपए उठा करके लाए हैं तो उसको आप कम से कम नहीं तो यहाँ पर मार्केट में उसको 40 रुपया नहीं भी बेचेंगे, एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, 40 रुपया आप नहीं भी बेचते हैं तो उसको 30 रुपया जरूर बेचेंगे। अब 30 रुपया बेचते हैं तो 100 केजी का कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया हो जाएगा। 2,000 रुपया आपका पूंजी लग जाता है और 1,000 रुपया आपका कमाई हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सब्जी में बहुत अच्छे से आप कमा सकते हैं। अब बोलोगे कि सब्जी कोई सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस नहीं है, सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस नहीं है, कैसे नहीं है? सब्जी सबसे ज्यादा चलने वाला ही बिजनेस है। सब्जी को आप सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस मान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय